तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग वाई डाटा प्लस वाई चेंज को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं मार्केट जो है आज के दिन में बुलिश रहेगी या फिर जो मार्केट है आज के दिन में बेरिश रहेगी। आप लोग कैसे वाई डाटा प्लस वाई चेंज को देखकर मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और परफेक्ट एंट्री और एग्जिट आप कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक इंडेक्स की ऑप्शन चेन ओपन कर लेनी है। जिस भी इंडेक्स के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखा है। अगर आप लोग जो है किसी अनदर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को उसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेना है। ऑप्शन चेन में आप लोग आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कॉल एलटीपी, पुट एलटीपी और बाकी मार्केट के अंदर में जितने भी आपके स्ट्राइक प्राइस हो जाते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई आपकी ट्रेडिंग करने की, ठीक है। एंड बाकी आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एलटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसी के बराबर में आप लोगों को एक ओआई का बटन देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या कर देना है, ओआई पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ओआई पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखने लगती हैं। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर कितने ये सारे नंबर्स हैं, इन्हें हम कैसे समझेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी हमें इसे सीखने में, या फिर हम इसे सीख पाएंगे भी या फिर नहीं। तो देखिए, मेरा काम क्या है, मेरा काम है आप लोगों को जो भी चीज़ मुश्किल है उसे आसान भाषा में सिखाना। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। वाई में आपको क्या क्या देखने को मिलती है चीज़ें, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉल वाई, पुट वाई और बाकी जितनी भी मार्केट के अंदर स्ट्राइक प्राइस हो जाते हैं वो सब, और इसी के बराबर में आप लोगों को वाई चेंज और बाकी पुट का वाई डाटा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये वाई डाटा सीखेंगे। आखिर ये वाई डाटा होता क्या है। देखिए, मार्केट के अंदर है हम ऑप्शन बायर। अगर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम मार्केट के अंदर कितने रुपए से ट्रेड करेंगे। हम मार्केट में 1 लाख की कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे, 2 लाख, 10 लाख, इतने लाख की कैपिटल से हम मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर जो होते हैं, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, मार्केट के अंदर हज़ारों करोड़ों रुपए, ठीक है, हज़ारों करोड़ों रुपए से ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जिसके कारण वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट को कभी भी ऊपर या फिर नीचे की तरफ में ले जा सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा या फिर जो मार्केट है वो नीचे की तरफ में आएगा। तो हम ये जान लेते हैं आप लोग कैसे मार्केट का ट्रेंड पता लगाएंगे। देखिए, मार्केट का अगर आप लोगों को ट्रेंड पता लगाना है तो आप लोगों को 2 साइड का ओआई डाटा चेक कर लेना है। पहला आप लोगों को कॉल का देखना है, सेकंड आप लोगों को किसका देखना है, पुट का देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉल, ये पुट, अगर आप इसका वाई डाटा देखेंगे तो कैसे आप लोग पता लगाएंगे कि मार्केट आज बुलिश रहने वाली है या फिर बेरिश रहने वाली है, अब हम उसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कॉल साइड में जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वाई डाटा, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें, वाई डाटा। यहाँ पर कॉल का ये वाई डाटा होता है। देखिए, समझिएगा इस बात को, अगर कॉल साइड के अंदर ये नंबर्स, यानी कि अगर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा वाई डाटा होता है तो आप लोगों को समझ लेना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है आज के दिन में बेरिश रहने वाला है, यानी कि आज के दिन में मार्केट गिरावट कर सकता है। ये आप लोगों को कॉल साइड का वाई डाटा देखकर पता चलता है। एंड ऐसे ही सिमिलरली अगर आप लोग पुट साइड का देखेंगे तो पुट साइड के वाई डाटा, ये यानी कि ये जो नंबर्स हैं, अगर ये पुट साइड में सबसे ज़्यादा होंगे तो आप लोगों को समझ लेना मार्केट का जो ट्रेंड है आज के दिन में बुलिश रहने वाला है, यानी कि आज के दिन में जो है मार्केट में एक अप ट्रेंड हो सकता है। तो ये आप लोगों को वाई डाटा देखकर पता चल जाता है मार्केट का ट्रेंड। तो आप लोगों को ट्रेंड का पता चल गया, आप लोग कैसे मार्केट का ट्रेंड पता लगाएंगे, मार्केट बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं नेक्स्ट चीज़, जो कि हो जाता है हमारा वाई डाटा से आखिर आपको मिलता क्या है। देखिए, पहली तो चीज़ हो गई, आप लोग वाई डाटा को देखकर क्या कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड पता लगा सकते हैं। सेकंड,
आप लोग मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट कहीं ना कहीं से अगर ऊपर नीचे होते हुए जाएगा तो कहीं ना कहीं पे तो मार्केट किसी ना किसी लेवल से तो होके जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या पता चलेगा, वहाँ से आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलेगा। तो कॉल वाई और पुट वाई डाटा देखकर आप लोग जो है मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों को बेसिकली वाई डाटा देखकर पता चलता है। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं ये वाई चेंज क्या होता है। देखिए, मार्केट के अंदर आप लोग खाली अगर वाई डाटा को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप ट्रेड करना जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या बना हुआ होता है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वाई डाटा तो होता ही है, लेकिन अगर आप लोग वाई डाटा के साथ अगर आप लोग वाई चेंज को भी और देखते हैं तो आप लोगों की एंट्री और एग्जिट, यानी कि जो भी आप लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाले हैं तो उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, यानी कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या फिर नहीं। देखिए, आप लोगों को क्या देखना होता है, अगर आप लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोगों को दोनों तरफ का वाई चेंज और वाई डाटा देखना होता है। अगर वाई चेंज और वाई डाटा अगर सेम है, यानी कि ज़्यादा है दोनों में, तो आप लोगों को पता चलता है कि मार्केट में जो भी आप लोग लेवल ड्रॉ करने जा रहे हैं वो लेवल आपका स्ट्रांग होने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये तो समझ आ चुका होगा आखिर ये वाई डाटा और वाई चेंज होता क्या है, एंड आपको वाई डाटा और वाई चेंज देख के पता क्या चलता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वाई डाटा को देखकर मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करेंगे, और बाकी साथ ही में हम जो है वाई चेंज को भी देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कि वाई चेंज वहाँ पर ज़्यादा है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चार्ट को ओपन कर लेना है, एंड आप लोगों को देखना है कि जिस भी इंडेक्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं वो इंडेक्स अभी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। चार्ट आप चाहें तो 15 मिनट का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों को कम ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट पर आ सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे क्या होगा, 15 मिनट पे जो है आप लोगों को कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन 5 मिनट पे जो मिलेंगे आपको थोड़े बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो है वो एकदम होगा, यानी कि अगर आप लोगों को टारगेट मिला तो एकदम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं वाई डाटा पर। तो हम देख लेते हैं आप लोग कैसे पता लगाएंगे मार्केट में कौन से लेवल पर सपोर्ट और कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस आएगा। देखिए, अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है तो हमेशा आप लोगों को कॉल का वाई डाटा और कॉल का वाई चेंज देखना होता है। सिमिलरली अगर आप लोग जो है अगर सपोर्ट ड्रॉ करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, पुट साइड का वाई चेंज देखना है और पुट साइड का वाई डाटा देखना है। चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, अभी 47,700 पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 47,800 पे देखेंगे, यहाँ पर कहाँ पे सबसे ज़्यादा वाई डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 47,800 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें हमारा वाई डाटा कितना है, लगभग 50 लाख है। और यहीं पे अगर हम अपना वाई चेंज देखना चाहें तो 34 लाख प्लस है, यानी कि 34 लाख प्लस है वाई चेंज, और वाई डाटा भी ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में जो है ये वाला हमारे लिए लेवल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेजर लेवल है। तो हम क्या करेंगे, 47,800 का लेवल ड्रॉ कर लेंगे। तो 47,800 का लेवल कहाँ गया, लगभग हमारा यहाँ पे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ दिखे कि हाँ भाई ये लेवल है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसे ड्रॉ कर लिया लेवल को। अभी हम क्या करेंगे, और भी लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से फिर से वाई डाटा देख लेना है। अब यहाँ पर 47,900 पे देखें तो यहाँ पर 33 लाख यानी कि 33 लाख जो है हमारा वाई डाटा है, और लगभग देखें तो 19 लाख प्लस वाई चेंज है, ठीक है, यानी कि 19 लाख के आसपास में ये। तो यहाँ पर हमें वाई डाटा भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कॉल में, और बाकी जो है हमें वाई चेंज भी
ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 47,900 का जो लेवल है उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो 47,900 का लेवल ये हमारे लिए ड्रॉ हो गया। अब ये वाले लेवल क्या हो गया हमारे लिए, ये वाले जो 2 लेवल हमारे क्या हो गए, रेजिस्टेंस लेवल हो गए। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या देखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा आप लोगों को पुट साइड का वाई डाटा देखना है। तो पुट साइड में हम आ गए, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाई डाटा भी और वाई चेंज भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम वाई डाटा की बात करें तो लगभग 68 लाख प्लस है, और यहीं पे अगर हम वाई चेंज की बात करें तो लगभग 56 लाख प्लस है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वाई डाटा देखने को मिल रहा है। तो 47,600 का जो लेवल है सबसे पहले हम उसे ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, एंड 47,600 का लेवल कहाँ गया, लगभग हमारा यहाँ पे। तो ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम जो है और भी सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर वापस से वाई पे आ जाते हैं, एंड बाकी 47,500 पे देख लेते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा वाई डाटा और वाई चेंज है। तो यहाँ पर देखें लगभग 40 लाख प्लस जो है हमारा वाई डाटा है और 18 लाख प्लस वाई चेंज है, ठीक है। तो ये वाला लेवल क्या हो गया हमारे लिए, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, 47,500 का लेवल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 47,500 कहाँ गया, लगभग हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तो ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि आप लोग कैसे एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं। अब देखिए एंट्री और एग्जिट की बात आती है। आप लोगों ने वाई डाटा के बेसिस पे सीख लिया कि वाई डाटा क्या होता है, वाई डाटा से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, ये तो आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन जब ट्रेड करने की बात आती है तो ट्रेड करने में काफ़ी सारे लोग नुकसान कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कैसे ट्रेड करते हैं सही तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कैसे आप लोग एक सही तरीके से एक सही जगह पे एंट्री करेंगे। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ देखें तो मार्केट क्या था, यहाँ पर देखें अगर मार्केट टॉप से देखें तो मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूशनल गिर रहा था। मार्केट देखें तो मार्केट क्या करा, मार्केट हमारे इस वाले सपोर्ट लेवल पर आया। सपोर्ट लेवल पे देखें तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न क्लोज किया। यहाँ पे देखें ये एक परफेक्ट हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो जब भी आप लोगों को जो भी आप लोग सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पर एक ऐसा कैंडल स्टिक यानी कि एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिले जिसके बाद जो है प्राइस बढ़ सकती है, तो तब आप लोगों को वहाँ पर एंट्री करना है। जैसे कि यहाँ पर हैमर बना तो हैमर का हाई पे आपने एंटर किया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जस्ट आपका सपोर्ट लेवल का होगा, और बाकी टारगेट जो आप अपना रेजिस्टेंस रख सकते हैं। रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट टारगेट होगा और बाकी सेकंड टारगेट जो होगा वो आपका सेकंड रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप लोग जो है परफेक्ट ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं, अगर आप लोग पुट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो पुट साइड में देखना है मार्केट रेजिस्टेंस पे आए, और रेजिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट पे बनाया हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हैमर के बाद प्राइस बढ़ता है, तो यहाँ से प्राइस बढ़ा। आप लोगों को रेजिस्टेंस पे क्या वेट करना है, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न क्लोज करे, चाहे वो हैंगिंग मैन हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो बेरिश एंगल्फिंग हो। तो अगर इस तरीके का कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न क्लोज किया, जैसे कि हम सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से एक कैंडल बन गया जिसे कि हम कहते हैं एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये जस्ट अ वे मिनट। तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं जस्ट अ वे मिनट। तो हम इसे काट देते हैं, एंड बाकी जो हम ये वाली जोन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले हाँ भाई ये ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए अगर आप लोगों को चार्ट पे अगर इस तरीके का एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे, तब आप लोगों को समझ लेना है कि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। थोड़ी ड्राइंग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्या वेट करना है, इसके लो का ब्रेक होने का वेट करना है। लो ब्रेक हुआ, आपने जस्ट रेजिस्टेंस से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया। आपका टारगेट आपका पहला सपोर्ट लेवल, सेकेंड टारगेट आपका सेकेंड सपोर्ट लेवल, एंड बाकी जो थर्ड टारगेट होगा वो थर्ड सपोर्ट लेवल। तो इस तरीके से आप लोगों को एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करनी होती है। होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।